हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार नमन पब्लिकेशन के द्वारा जो पेपर कटिंग करंट अफेयर्स निकाला गया है उसकी समरी को। दोस्तों, आज हम लोग सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले है दिल्ली प्रीमियर लीग में आयुष बडोनी 165 रन ने 19 छक्के लगाकर T20 का विश्व रिकॉर्ड बनाया। बडोनी ने जो है क्रिस गेल व एस्टोनिया के साहिल चौहान का रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। अगला तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगस्त माह की रातें लगभग 123 साल में सबसे गर्म रहा। साथ ही इतने वर्षों में चौथा सबसे गर्म माह रहा। अगस्त में 23.68 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहता है, जो इस बार 24.29 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। यह सामान्य से 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ज़्यादा था। वायुसेना के उप प्रमुख जो है तेजेंद्र सिंह बने हैं। दिल्ली के मुख्य सचिव धर्मेंद्र कुमार। भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए समझौता किया। बिहार के बाहर और विदेशियों में कामगार की दुर्घटना के कारण मौत होने पर उनके आश्रितों को दी जाने वाली अनुदान राशि 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 1 सितंबर को वंदे भारत स्लीपर कोच के प्रोटोटाइप संस्करण का अनावरण किया। पहली ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच जो है चलाया जाएगा। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन व CEO हैं सतीश कुमार। 5वां सेमीकंडक्टर प्लांट KN सेमीकॉन द्वारा गुजरात के सानंद में लगाया जाएगा, जो गुजरात का 14वां सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। एक अन्य प्लांट असम में टाटा समूह द्वारा लगाया जाएगा। इतालवी धाविका वेलेंटीना पेट्रोला पैरालंपिक में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। बक्सर के मूर्तिकार पिंटू प्रसाद को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। वस्त्र मंत्रालय द्वारा यह पुरस्कार उनकी टेराकोटा कृति शिव आराधना से लीन 11 मुंडी भगवान गणेश के लिए दिया जाएगा। यूपी के मथुरा के बाद दूसरा सबसे बड़ा बकरे का सीमेंट बैंक बिहार में बनाया जाएगा। मंजूषी शिल्प निर्मला देवी का जो है निधन हो गया। शिल्पी थे मंजूषा शिल्पी थे मंजूषा शिल्पी जो थी निर्मला देवी, उनका निधन हो गया। अपराजिता महिला व बाल विधेयक 2024 पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है इसको निकाला गया है। BCCI ने पूर्व भारतीय विकेट कीपर अजय रात्रा को 5 चयन पैनल में सलील अकोला की जगह चयनकर्ता नियुक्त किया है। एयर इंडिया ने AI आधारित ऐप AEYE विजन जारी किया है। इसे यात्री अपने बैगेज को ट्रैक कर पाएंगे। PM मोदी दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंधों का 40 वर्ष 2024 में जो है पूरा हुआ है। PM की अगवानी क्राउन प्रिंस हाजी अल मुतादी बिल्ला द्वारा किया गया। रूसी राष्ट्रपति मंगोलिया की यात्रा पर है। अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय द्वारा जो है लगभग 18 पहले गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद यह पुतिन के ICC की किसी सदस्य देश की पहली यात्रा है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में लगभग 1 लाख साल पहले बने हथियार मिले हैं। इस प्रकार के हथियार का प्रयोग आदि मानव द्वारा किया जाता था। अल्जीरिया ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बनाया गया है। इसके प्रमुख जो है डिल्मा रूसेफ है। 2024 में 16वें जो है ब्रिक्स सम्मेलन रूस में आयोजित किया गया। ईरान में धरती का सबसे उच्चतम तापमान 82.2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने भारत से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए TTOS योजना लॉन्च किया है। 4 कंपनियों को जो है नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। वर्तमान में नवरत्न जो कंपनियां हैं उसकी संख्या 25 हो गई है। ये कंपनियां रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, सतलज जल विद्युत निगम, नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला देखते हैं। फिक्की यंग लीडर्स अवार्ड 2024 के पहले संस्करण में नीरज चोपड़ा को यूथ आइकॉन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। अगला है ब्रजेश मेहरोत्रा व प्रकाश कुमार को बिहार राज्य का सूचना आयुक्त बनाया गया। भारी उद्योग मंत्रालय ने प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव स्कीम के तहत बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज का चयन किया है।
यह बैटरी 10 गीगावाट आवर क्षमता वाले एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल बैटरी होगी। राजस्थान सरकार ने पुलिस में महिलाओं का आरक्षण जो है प्रतिशत 30 से बढ़ाकर 33% कर दिया है। त्रिपुरा के 2 उग्रवादी समूहों नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स व केंद्र सरकार के बीच अमित शाह की उपस्थिति में शांति समझौता हुआ। मैथिली साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र झा का निधन हो गया। पुलिस कार्य प्रणाली में पारदर्शिता बनाने के लिए जांच नामक ऐप बिहार पुलिस द्वारा लॉन्च किया गया। दुनिया की शीर्ष 10 सबसे धनी महिलाओं की सूची में फोर्ब्स द्वारा जारी किया गया। भारत की एकमात्र महिला जो है सावित्री जिंदल 5वें स्थान पर रही। पहले स्थान पर फ्रैंकोइस बेटनफोर्ड लॉरियल कंपनी जो है उनकी है, वही रही है। भारत और ब्रुनई बंदरसेरी बेगवाल और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान सेवा जो है शुरू करेगा। वरुण सेना अभ्यास 22वां संस्करण भारत और फ्रांस के बीच भूमध्य सागर में आयोजित हुआ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने पहली बार शून्यकाल परंपरा की शुरुआत की। वाराणसी से शुरू की गई लैब मित्र पहल को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2024 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को पेरिस ओलंपिक के सफलता के लिए ओलंपिक ऑर्डर के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। अब देखते हैं रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2024। कार्मा फ्रांसो भूटान, गुएन थिनेक फुआंग वियतनाम, फरवीजा फरहान इंडोनेशिया, हायोआ मियाजाकी जापान और रूलर डॉक्टर्स मूवमेंट थाईलैंड। चुनाव आयोग ने बिहार के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में टिस टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज नामक सर्वे कर रहा है। इसके माध्यम से कम मतदान का कारण तलाशा जा रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच सेमीकंडक्टर क्षेत्र में इकोसिस्टम बनाने के लिए समझौता किया गया। साथ ही दोनों देशों के बीच संबंधों का दर्जा राजनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर समग्र राजनीतिक साझेदारी करने का फैसला लिया गया। अन्य समझौता स्वास्थ्य क्षेत्र, डिजिटल क्षेत्र व प्रौद्योगिकी व वाणिज्य क्षेत्र की जागरूकता के हिसाब से युवा श्रम को प्रशिक्षण देना। फॉर्च्यून इंडिया पत्रिका द्वारा संकलित सूची के अनुसार शाहरुख खान 2023-24 में 92 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स का भुगतान करके सेलिब्रिटी करदाताओं की सूची में पहले स्थान पर है। तमिल अभिनेता थलपति विजय 80 करोड़ के साथ जो है दूसरे स्थान पर है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेक्जिट वार्ताकार मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। बिहार में डायल 112 के तहत महिलाओं के लिए सुरक्षित सफर सुविधा की शुरुआत पुलिस महानिदेशक आलोक राज द्वारा किया गया। हरियाणा और तेलंगाना के बाद यह सुविधा देने वाला जो है बिहार तीसरा राज्य बन गया है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 5 सितंबर को 6 जिलों पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय व नालंदा में शुरू किया गया। शेष जिलों में 15 सितंबर से लागू किया जाएगा। अगला देखते हैं। जीविका दीदियों को इलेक्ट्रॉनिक साइकिल जो है दिया जाएगा। इसके लिए जीविका में कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। अदानी समूह और इजराइल का टावर सेमीकंडक्टर महाराष्ट्र में 10 अरब डॉलर 83,000 करोड़ रुपए की लागत से एक सेमीकंडक्टर संयंत्र लगाएगा। मॉर्गन स्टैनली रिपोर्ट के अनुसार उभरते बाजार के निवेश योग्य सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। भारत का भार 22.27% रहा, जबकि चीन 21.58% है। रोनाल्डो ने यूएफए नेशंस लीग ग्रुप मैच में क्रोएशिया के विरुद्ध 900वां गोल दागा है। इससे पहले इस आंकड़े तक कोई नहीं पहुंच पाया है। टाइम मैगजीन के अनुसार प्रभावशाली लोगों की प्रतिबद्ध सूची 2024 टाइम 100 AI जारी किया गया। इसमें केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव, इन्फोसिस के साथ संस्थापक नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर सहित 15 भारतीय मूल के लोगों को रखा गया है। जेपी नड्डा ने भागलपुर में नवनिर्मित सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन किया। यूएसए, यूके तथा यूरोपीय संघ में विश्व का पहला AI संधि किया गया। सीएम द्वारा 7 सितंबर को फल्गु नदी से विष्णुपद मंदिर एक वैकल्पिक मार्ग का लोकार्पण किया गया। यह सड़क विष्णुपद मंदिर को मानपुर पुल व NH82 को जोड़ता है। इस पथ से सीताकुंड, गयाजी धाम, विष्णुपद मंदिर और NH82 तक का एक कॉरिडोर के रूप में जो है दिखेगा। बिहार सरकार 100वें और 200 टन क्षमता वाले अनाज गोदाम बनाने के लिए किसानों को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत अनुदान देगी। यह अनुदान 40 से 50% तक होगा। सामान्य वर्ग के 100 टन क्षमता वाले गोदाम के लिए 5.50 लाख व 200 टन के लिए 8 लाख रुपये अनुदान दिए जाएंगे।
SC/ST के लिए 50% व 7 लाख से 10 लाख रुपए का अनुदान। चालू वित्त वर्ष में कुल 631 गोदाम निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा 2027 तक दाल में आत्मनिर्भर बनाने का जो है लक्ष्य निर्धारित किया गया है। टाटा समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन 135 करोड़ रुपए वेतन के रूप में 2024 में पाए जो पिछले वर्ष की तुलना में 20% अधिक है। वे देश में सर्वाधिक वेतन पाने वाले पेशेवर CEO हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप अंडर 20 में भारत कुल पदक जो है 7 जीतकर 7वें स्थान पर रहा। आयोजन जो है पेट्रोवादा स्पेन में हुआ। 1 गोल्ड 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। ईरान 13 पदकों के साथ जो है पहले तथा भारत जो है 7 पदकों के साथ जो है 7वें स्थान पर रहा। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी किया गया। 130 शहरों में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 21 शहरों में PM10 प्रदूषण में 40% से अधिक गिरावट देखी गई। 10 लाख से अधिक आबादी वाले में 47 शहरों में सूरत 194 अंक पहले स्थान पर है। जबलपुर 193 अंक दूसरे तथा आगरा 190 अंक तीसरे स्थान पर रहा। गया 8वें स्थान पर है। पटना जो है 14वें स्थान पर है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले 43 शहरों में फिरोजाबाद, अमरावती व झांसी क्रमशः 3 जो है शीर्ष पद पर है। 3 लाख से कम आबादी वाले में 140 शहरों में शीर्ष पर क्रमशः रायबरेली, नालेगोंडा व नालागढ़ रहा। यह रिपोर्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड IIT कानपुर के मदद से तैयार किया गया। बिहार के पर्यावरण और जलवायु मंत्री प्रेम कुमार द्वारा जो है क्लीन एयर ऐप बिहार लॉन्च किया गया है। इस पर वायु प्रदूषण संबंधी गुणवत्ता की शिकायत किया जाएगा। इसका उपयोग पटना, गया व मुजफ्फरपुर के लोग कर सकते हैं। सर्वत्सरी पर्व जैन समुदाय द्वारा मनाया गया। असम में 10 अक्टूबर से आधार कार्ड बनाने के लिए NRC आवेदन रसीद नंबर देना अनिवार्य किया गया है। लीडर्स यूनिवर्सिटी के अनुसार सर्वाधिक प्लास्टिक प्रदूषण उत्पादक देश भारत जो है 9,275.777 टन 93 लाख टन जो है प्लास्टिक प्रदूषित करता है। प्लास्टिक जो है प्रदूषण में इसका स्थान है, पहला नंबर है। दूसरा नंबर है नाइजीरिया का 3,532.479 टन। इंडोनेशिया 3,352.29 टन। चीन जो है 2,808.179 टन। वन्यजीव पर फिल्म बनाने वाले निर्माता माइक पांडे को जैक्सन वाइल्ड लीगेसी अवार्ड दिया गया। भारत ने 3 अफ्रीकी देशों जिम्बाब्वे, जाम्बिया और मालावी को मानवीय सहायता भेजा है। पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर फेस्टिवल का उद्घाटन PM मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया गया। चीन 2028 में मंगल ग्रह पर Tianwen-3 मिशन भेजेगा। इससे चीन जो है लाल ग्रह से 600 ग्राम मिट्टी लेकर 2031 तक वापस आएगा। रणधीर सिंह एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने गए, पहले भारतीय बने हैं। इनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक होगा। US ओपन पुरुष विजेता में जैनिक सिनर इटली और टेलफ्रिड USA उपविजेता। महिला विजेता में एरिना सेबलेंका बेलारूस और जेसिका पेंगुएला USA उपविजेता। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नयान भारत के दौरे पर आए। नेपाल ने पहली बार भारत को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात शुरू किया है। यह निर्यात कटैया कुशवाहा ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से शुरू किया जाएगा। बिहार का 125 मेगावाट बिजली का निर्यात करने की जो है मंजूरी मिली है। ब्रिटेन की 6 साल की सीरीन प्राइस माउंट ट्रकवल की 13,000 फीट ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। माउंट ट्रकवल एटलस पर्वत का हिस्सा है। नासा भारत के 8 निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनियों से पृथ्वी की निगरानी से जुड़े आंकड़े और सेवा लेने के लिए $476 मिलियन का करार किया गया। देश के कुल निर्यात में बिहार की हिस्सेदारी 5% तक करने का लक्ष्य जो है उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित किया गया है, जो वर्तमान में 0.52% है। अगला देखते हैं इन फार्मा कनेक्ट अकादमी के अनुसार एलन मस्क 2027 तक दुनिया के पहले खरबपति बन सकते हैं। गौतम अडानी 2028 और मुकेश अंबानी 2033 तक खरबपति बन सकते हैं। रोनाल्डो ने स्कॉटलैंड के विरुद्ध 132वां गोल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में किया, जो विश्व रिकॉर्ड है। रक्षा मंत्रालय सुखोई 30 MKI के 240 एरो इंजन की खरीद के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ जो है 26,000 करोड़ रुपए का समझौता किया है। नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन
में शामिल होने वाला 101वां जो है देश बन गया। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के प्रबंध निदेशक शैलेश चंद्रा को श्याम का 2024-25 के लिए प्रेसिडेंट चुना गया है। भारतीय नौसेना ने कोचीन शिपयार्ड में 8वीं एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट के तहत चौथे और 5वें जहाज क्रमशः मालपी और मुल्की को एक साथ जो है लॉन्च किया गया। पोलारिस डॉन मिशन स्पेसएक्स द्वारा 10 सितंबर को लॉन्च किया गया। यह पहली निजी अंतरिक्ष यात्रा है जो फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च की गई है। यह 1400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तथा 1966 में नासा के जेमिनी 11 मिशन का 1373 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने का रिकॉर्ड तोड़ा है। जेड इसाक मैन तथा सारे गिल द्वारा जो है लगभग 730 किलोमीटर ऊंचाई पर स्पेस वॉक किया गया। इसाक मैन जो है स्पेस वॉक करने वाले 264वें व्यक्ति बन गए हैं। अन्य यात्री में एस्कॉट किड और एना मेनन थे। आरबीआई ने राज्य के सहकारी बैंकों को गोल्ड लोन स्कीम शुरू करने की मंजूरी दी। दिसंबर 2024 से बिहार राज्य सहकारी बैंक में गोल्ड लोन स्कीम की शुरुआत की जाएगी। 11 सितंबर को ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा किया गया। विषय जो है शेपिंग द सेमीकंडक्टर फ्यूचर है। चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के 250 से अधिक भूकंपीय संकेतों का पता लगाने वाला पहला चंद्र मिशन बन गया है। रूस ने सबसे बड़ा नौसेना अभ्यास ओसिन 2024 की शुरुआत की। इसमें देश के 5 बेड़े जो हैं प्रशांत, आर्कटिक महासागर, कैस्पियन सागर, भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर में एक साथ भाग ले रही हैं। सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में कार्यरत भारतीय मूल की व्याख्याता जो है जिनका नाम है प्रशांत राम ने लघु कथा 9 यार्ड्स स्टडीज के लिए सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता। प्रशांत राम की यह पहली रचना है जो 2023 में प्रकाशित हुई थी। मणिपुर के टीटी इंग्लिश स्कूल ने 63वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में लड़कों के जूनियर वर्ग का जो है खिताब 43 वर्ष बाद जीता है। अगला देखते हैं पंचायत के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1170 करोड़ रुपए के 170 करोड़ रुपए 5,15,000 रुपए जारी किए गए हैं। अगला था पंचायत के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा 1170 करोड़ 5,15,000 रुपए जारी किए गए, हमने देख लिया। अगला देखते हैं 77th राष्ट्रीय सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में पटना की माही श्वेतराज ने 50 मीटर और 100 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में 2 स्वर्ण जीती। इसका जो आयोजन है कर्नाटक में किया गया था। अगला 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल किया गया है। इन्हें 5 लाख रुपए तक का सालाना मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। भारत ने 2023-24 में 60,523.79 करोड़ का 17.8 लाख टन का सी फूड का जो है निर्यात किया है। आगे देखते हैं केंद्र द्वारा एमएसपी पर सोयाबीन खरीदारी का मध्य प्रदेश का जो प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। एमएसपी पर किसानों से 4,892 रुपये प्रति क्विंटल के दर से सोयाबीन खरीदा जाएगा। महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक में एमएसपी पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है। वायु प्रदूषण से निपटने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइव नामक योजना शुरू किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के मौसम और जलवायु संबंधित विज्ञान शोध और सेवाओं को बेहतर करना। 2,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। आईसीसी के अनुसार 2023 में भारत में हुए वनडे विश्व कप में 1.39 अरब डॉलर 11,637 करोड़ रुपए का आर्थिक जो है प्रभाव उत्पन्न हुआ। सर्वाधिक लाभ पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है। अशोक राज सिंघेल नेपाल के 45वें सेनाध्यक्ष बनाए गए। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के महासचिव सीताराम येचुरी का निधन हो गया है। इन्होंने 1974 में राजनीति में सफ़र स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से शुरू किया गया। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में डॉक्टर के साथ दुष्कर्म व हत्या के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य जवाहर सरकार ने जो है इस्तीफा दे दिया। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति का दूसरा चरण आयोजन जोधपुर में किया गया। राजनाथ सिंह द्वारा जोधपुर में भारत रक्षा विमानन प्रदर्शनी का जो है शुभारंभ किया गया। भारत अमेरिका से 5.28 करोड़ डॉलर में हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनाबाय खरीदेगा। इसका जो है उपयोग लड़ाकू विमानों में जो है किया जाएगा।
बिहार राज्य सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सहकारी बैंक भोजपुर बक्सर के अध्यक्ष सत्येंद्र नारायण सिंह को राष्ट्रीय सहकारिता शिरोमणि सम्मान दिया गया। नागालैंड सरकार ने दीमापुर चुमो के दिया व न्यूलैंड जिलों के लिए इनर लाइन परमिट लागू करने को मंजूरी दे दी है। यूएन महासभा के 79वें सत्र में पूर्ण सदस्य नहीं होने के बाद भी फिलिस्तीन को सदस्य देश के साथ एक सीट दिया गया है। 79वें सत्र के अध्यक्ष थे फिलोमोन यांग, कैमरून अफ्रीकी राज्य के। मैथिली ठाकुर चुनाव आयोग की स्टेट आइकॉन की जिम्मेदारी से खुद को मुक्त कर ली है। पूर्णिया सीमेन स्टेशन को भारत सरकार ने ए ग्रेड सीमेन स्टेशन में शामिल किया है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने हैं। WHO ने वेस्को के लिए एमपॉक्स की पहली वैक्सीन को मंजूरी दी है। बेवेरियन नॉर्डिक कंपनी की इस वैक्सीन को 18 वर्ष या अधिक आयु वाले दो जो है खुराक में इसको ले सकते हैं। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नाम 234 सालों बाद बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया। ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर थ्रो के साथ जो दूसरे स्थान पर है। केवल 1 सेंटीमीटर से 2022 के बाद दोबारा डायमंड लीग खिताब जीतने में वह चूक गए। पहले स्थान पर ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 87.87 मीटर थ्रो के साथ रहे। अगला राज्य सरकार द्वारा 7 सदस्यीय बिहार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो है गठन डॉक्टर अमरदीप की अध्यक्षता में किया गया। केंद्र सरकार द्वारा बिहार के 2 एक्सप्रेस वे निर्माण का मास्टर प्लान तैयार किया गया। इसका निर्माण NHAI द्वारा किया जाएगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेस वे 719 किलोमीटर 8 जिलों को जोड़ेगा। गोरखपुर सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर 521 किलोमीटर 8 जिलों से गुजरेगा। विजन 2047 के पहले चरण के तहत 18,200 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है। अगला है विश्व हिंदी अकादमी मुंबई ने वर्ष 2024 के लिए हिंदी सेवा सम्मान पटना के सतीश सिंह को प्रदान किया है। यह 30वां संस्करण था। सतीश सिंह को बैंकिंग को आर्थिक विषय पर हिंदी भाषा में निरंतर लेखन के लिए दिया गया। बिहार की पहली वॉलीबॉल लीग के विजेता नालंदा डिफेंडर्स रहे हैं। इसने तक्षशिला सेवर्स को हराया। तूफान यागी के प्रभाव में आए म्यांमार, लाओस और वियतनाम की सहायता के लिए ऑपरेशन जो है सद्भाव के तहत भारत द्वारा मानवीय सहायता भेजी गई। DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी बहुउद्देशीय सुपरसोनिक लड़ाकू जेट LCAF मार्क II को 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना की 2 महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा A और दिलना के INS तारिणी जहाज से महासागरों की विश्व परिक्रमा करेंगी। PM मोदी द्वारा देश की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन जो है, जिसका नमो भारत रैपिड नेम जो है इसका नाम रखा गया है, का उद्घाटन 16 सितंबर को किया गया। यह भुज और अहमदाबाद के बीच जो है चलेंगी। इन्होंने गांधीनगर में जो है ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीट एंड एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया। सलीमा इम्तियाज ICC के डेवलपमेंट अंपायरों के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में नामित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला बन गई है। सर्बानंद सोनोवाल ने कोचीन शिपयार्ड में बनने वाले देश के सबसे बड़े ड्रेजर की आधारशिला रखी। ड्रेजर का उपयोग जलमार्ग के तल से तलछट निकालने के लिए किया जाता है। अमित शाह ने हिंदी दिवस के अवसर पर आयोजित हिंदी दिवस समारोह और अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग को राजभाषा कृति पुरस्कार से सम्मानित किया। 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का आयोजन नवंबर में जो है गोवा में किया जाएगा। इस वर्ष एक नया खंड सर्वश्रेष्ठ नवोदित भारतीय फिल्म खंड की शुरुआत जो है की जाएगी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा संतोष कश्यप को राष्ट्रीय सीनियर महिला टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। वह चाओबी देवी का जो है स्थान लेंगी। अगला है प्रिया PV को सहायक कोच व रघुवीर प्रवीण खानलेकर को गोलकीपर कोच बनाया गया है। श्रीलंका के दुनीत वेलालागे व हर्षिता समर विक्रमा को ICC द्वारा अगस्त के ICC का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है चुना गया। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा, जो पहले विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होना था। वित्त की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया इसका आयोजन नहीं करेगा। वित्त मंत्री द्वारा नई पेंशन योजना वात्सल्य को आरंभ किया गया। माता पिता इसमें बच्चों के नाम पर सालाना 1000 रुपये तक निवेश कर सकते हैं। एमी अवार्ड 76वां है। आयोजन जो है इसका लॉस एंजल्स में हुआ।
शोगन नामक ड्रामा को 18वां जो है अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा शोगन जापानी ड्रामा सीरीज है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हिरोयुकी सनाडा शोगन के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अन्ना सवाई शोगन के लिए। सनाडा पहले और सवाई दूसरे इस अवार्ड को जीतने वाले पहले जापानी कलाकार बने हैं। एक्स को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी सीरीज का अवार्ड दिया गया। बैडमिंटन खिलाड़ी अनमोल खरब ने बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिला सिंगल्स खिताब जीता। इनका पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। एनपीसीआई ने यूपीआई की भुगतान व्यवस्था 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। सुभद्रा योजना उड़ीसा सरकार द्वारा पीएम मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया 17 सितंबर को। इसमें राज्य की महिलाओं को साल में 2 किस्तों में 10,000 रुपये दिया जाएगा। अगले 5 वर्षों तक जिनकी उम्र जो है 21 से 60 वर्ष है इनको ये दिया जाएगा। इसके लिए 55,825 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2024 हुलुन बुझर शहर चीन में आयोजन। भारत ने जो है चीन को हराकर 5वीं बार यह ट्रॉफी जीती है। भारत की तरफ से एकमात्र गोल युवराज सिंह द्वारा किया गया। यूके की संख्या एनएचएस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के वैज्ञानिकों ने एक नया यूके की संस्था एनएचएस ब्लड एंड ट्रांसप्लांट के वैज्ञानिकों ने एक नया रक्त समूह की खोज की है जिसका नाम MAL दिया गया है। इस ग्रुप की तलाश 1972 में जो है पहली बार ANWJ ब्लड ग्रुप एंटीजन से शुरू हुई थी। यह जो है 5वां रक्त समूह है। फाइटर पायलट मोहना सिंह लड़ाकू विमान तेजस उड़ाने वाली पहली जो महिला फाइटर बनी है। मलयालम मनोरमा की निर्देशक और चीफ एसोसिएट एडिटर रियाद मैथ्यू को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का वर्ष 2024-25 के लिए चेयरमैन चुना गया है। भारत दिसंबर 2028 तक अपना पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। ऐसा करने वाला दुनिया का तीसरा देश होगा जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना व गगनयान फॉलो ऑन मिशन के लिए 20,193 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। चंद्रयान 4 मिशन अगले 36 माह में पूरा किया जाएगा। इस पर कुल 2,104 करोड़ रुपये खर्च किया जाएगा। सरकार जीडीपी की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 से बदलकर 2022-23 करने पर विचार कर रही है। विश्वनाथ गोल्डर की अध्यक्षता में गठित 26 सदस्यीय समिति द्वारा 2026 की शुरुआत तक इसमें संशोधन पूरा होने की बात कही गई है। राजस्थान के रावतमाला में भारत का तीसरा 700 मेगावाट क्षमता वाला स्वदेशी परमाणु ऊर्जा रिएक्टर उत्पादन क्षमता हासिल करने के स्तर पर पहुंच गया है। यह परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत निर्मित होने वाला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर की नई श्रृंखला पर पहला रिएक्टर है। इससे पहले गुजरात के काकरापारा परमाणु विद्युत स्टेशन में 700 मेगावाट के 2 रिएक्टरों का वाणिज्यिक परिचालन जो है शुरू हो गया है। जॉर्डन के पीएम जो बने हैं वो जफर हसन। अमित शाह द्वारा श्वेत क्रांति 2.0 की शुरुआत की गई। इसके माध्यम से महिला किसानों को सशक्त बनाया जाएगा। सांख्यिकी व कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 59,244 रुपये थी जो 2022-23 में 66,828 रुपये हो गई है। वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 7,584 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। स्थिर मूल्य पर 2022-23 में प्रति व्यक्ति आय 33,763 रुपये थी जो 23-24 में 36,333 रुपये हो गई है। इसमें वृद्धि जो है 2,570 रुपये की हुई। ऐश्वर्या राय बच्चन ने साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स का अवार्ड जो है मिला है उन्हें। गैर संचारी रोगों के रोकथाम के व नियंत्रण के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR को UN इंटर एजेंसी टास्क फोर्स पुरस्कार जो है दिया गया। WHO ने जॉर्डन को कुष्ठ रोग मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश जो है घोषित किया है। वायुसेना अध्यक्ष अमरप्रीत सिंह बने हैं 28वें। आप की नेता अतिशी को दिल्ली का 8वां CM बनाया गया। सुषमा स्वराज व शीला दीक्षित के बाद अतिशी दिल्ली की तीसरी महिला CM बनी है। वह स्वतंत्र भारत की 17वीं महिला CM है। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB का प्रमुख जो है आलोक रंजन बने हैं। भारतीय पुरुष और महिला टीम द्वारा बुडापेस्ट में आयोजित 45वें शतरंज ओलंपियाड का स्वर्ण पदक जीता गया। भारतीय पुरुष इससे पहले 2014 और 2022 में कांस्य पदक जीती थी। दिलीप ट्रॉफी विजेता भारत है, उपविजेता भारत सी। RBI ने राष्ट्रीय भुगतान निगम के साथ मिलकर UPI ICD सेवा शुरू की है। अब UPI से ATM में बिना डेबिट कार्ड के नकद जमा कराया जा सकता है। इसकी शुरुआत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तथा एक्सिस बैंक द्वारा किया गया है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 छठा विलमिंगटन USA में हुआ। क्वाड
कैंसर मूनशॉट की घोषणा की गई। इसके तहत सदस्य देश कैंसर की समस्या से निपटने में सामूहिक रूप से एक दूसरे की का जो है साथ देंगे। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन भारत में होगा। भारत अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स ने 21 MQ-9B सशस्त्र ड्रोन खरीदेगा। अमेरिका द्वारा भारत के 297 प्राचीन कलाकृतियाँ जो है सौंपी गई। 2014 के बाद भारत लाए गए प्राचीन वस्तुओं की संख्या जो है 640 हो गई है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके, प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया तीसरी जो है महिला प्राइम मिनिस्टर रही हैं। किरण राव की फिल्म लापता लेडीज 57वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि बन गई। पुणे हवाई अड्डे का नया नाम जगतगुरु संत तुकाराम महाराज पुणे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन किया गया। मिस इंडिया यूनिवर्स 2024 रिया सिन्हा बनी है। भारत और यूएसए मिलकर पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करेंगे। भारत बोस्टन व लॉस एंजल्स में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। ईस्टर्न ब्रिज 7 युद्ध अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजन ओमान के मसीरा में किया गया। एशिया पावर इंडेक्स 2024 में जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत जो 39.1 तीसरी सबसे बड़ी शक्ति बन गया है। अमेरिका 81.7 पहले और चीन 72.7 दूसरे स्थान पर है। चीन ने अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ICBM का जो है प्रशांत महासागर में परीक्षण किया। कृषि मंत्रालय के अनुसार भारत का खाद्यान्न उत्पादन जून में समाप्त फसल वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड जो 33.22 करोड़ टन पर पहुंच गया। अंतिम अनुमान 32.96 करोड़ से 26.1 लाख टन अधिक है। चावल उत्पादन 13.7 करोड़ टन है। गेहूं उत्पादन 11.32 करोड़ टन। दलहन और तिलहन उत्पादन में कमी देखने को मिली है। ADB ने 2024-25 के लिए विकास 7% तथा 2024-25 के लिए 7.20% रहने की संभावना बताई। बिहार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने बिहार के पहले स्पोर्ट क्लाइंबिंग वॉल सह प्रशिक्षण केंद्र का पाटलिपुत्र खेल परिसर में उद्घाटन किया। 10 अक्टूबर से बिहार में राज्य गुड़ उद्योग प्रोत्साहन नीति लागू होगी। देश के कुल मक्का उत्पादन में बिहार 11% के साथ 5वें स्थान पर है। पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश है। मार्क जुकरबर्ग दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। वह $200 अरब के क्लब में शामिल हो गए। पहले स्थान पर एलन मस्क, दूसरे स्थान पर जेफ बेजोस है। मढ़ौरा बिहार में बनने वाले रेल इंजन 2025 से अफ्रीकी देशों में आयात किया जाएगा। एवोल्यूशन सीरीज ES43 ACMI के लोकोमोटिव की आपूर्ति की जाएगी, जिसमें 4500 हॉर्स पावर का इंजन लगा है। PM मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर के साथ आर्का और अरुणिका नामक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। इसका निर्माण राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत किया जाएगा। इन्हें पुणे, दिल्ली और कोलकाता में लगाया जाएगा। वर्ल्ड इलेक्ट्रो शेयर प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी वैश्विक इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत जो है 1 अंक की सुधार के साथ 39वें स्थान पर है। मनकीडिया समुदाय को ओडिशा में विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया गया। कामाकाजी ड्रोन शाहिद 136B ईरान द्वारा लॉन्च किया गया। बिहार के जलाशयों जो है गंगा जल पहुँचाया जाएगा। पहले चरण में बांका जिले के बधुआ जलाशय व मुंगेर के खड़गपुर जलाशयों को गंगा जल पहुँचाया जाएगा। इनसाइड द टेरिफाइंग वर्ल्ड ऑफ द जैश ए मोहम्मद पुस्तक के लेखक अभिनव पांड्या, जापान के PM शिगुरु इशिबा, इससे पहले फूमियो किशिदा थे। वायुसेना के उप प्रमुख सुजीत पुष्पाकर, हिजबुल्लाह के प्रमुख सैयद हसन नसरुल्लाह की इजराइल हवाई हमले में मृत्यु हुई। इसके साथ ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के उप प्रमुख अब्बास नील फोर्सवन व हमास प्रमुख इस्माइल हानिया भी मारे गए हैं। बिहार पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री रेणु देवी के नेतृत्व में मछली पालन की नई तकनीक जानने के लिए एक टीम मलेशिया व वियतनाम की यात्रा पर गई है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किया गया। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टेम्पल कनेक्ट ने भारत के 32 लाख से अधिक मंदिरों को पेशेवर रूप से प्रबंधित करने की दिशा में कदम उठाते हुए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन टेम्पल मैनेजमेंट शुरू किया है। आईफा अवार्ड 2024 आयोजन जो अबू धाबी में किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान जवान के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म एनिमल। उत्कृष्ट उपलब्धियों को हेमा मालिनी को पुरस्कृत किया गया है। IMF के शर्त के अनुसार पाकिस्तान द्वारा 1.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया है।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।